ठीक है ना। मैंने कहा कि पार्टिसिपल का मैं दोबारा से लेक्चर दे रहा हूं आपको कि प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी से शो होता है कि पढ़ाने के दौरान, वाइल टीचिंग ही फेल डाउन। कौन थे? यानी टीचिंग करते हुए ही गिर गया। कौन? उस्ताद। वो कौन सा उस्ताद है? जो पढ़ाने के दौरान गिरा। जो पढ़ाने के दौरान गिरने वाला उस्ताद है वो मखसूस हो गया ना। तो पढ़ाने के दौरान यानी टीचिंग के दौरान यानी एक्शन के दौरान। तो एक्शन और नाउन को जब हम रिलेट करते हैं तो ये पार्टिसिपल, कौन सा पार्टिसिपल है? ये प्रेजेंट पार्टिसिपल पार्टिसिपल है। मैं कहता हूं कि ब्रोकन कप, ब्रोकन कप वाज गिवन टू मी। मुझे कौन सा कप दिया गया था? ब्रोकन कप। इसलिए इंजर्ड बर्ड वाज फ्लाइंग। कौन सा? इंजर्ड बर्ड। इंजर्ड तो वर्ब है, जख्मी हुआ हुआ। अब उसी जख्मी हुआ का डुअल रोल करो तो इंजर्ड यहां पे क्या एडजेक्टिव बन गया? किसके लिए? नाउन के लिए। इंजर्ड बर्ड फेल डाउन। वुंडेड बर्ड, wounded soldier fell down। अच्छा, पास्ट पार्टिसिपल। अब मैं कहता हूं कि पढ़ा लेने के बाद मैं वापस आया, यानी आफ्टर। आफ्टर को ध्यान में रखें तो यहां पे क्या लगाएंगे? हैविंग टॉट आई केम बैक। हैविंग टॉट आई केम बैक। तो कौन सा उस्ताद हो गया? पढ़ा लेने के बाद वापस आने वाला उस्ताद। तो क्या जी? उस्ताद कौन सा? पढ़ा लेने के बाद वापस आने वाला। एडजेक्टिव क्या है? पढ़ा, यानी पढ़ाई करा के वापस आने वाला उस्ताद, मखसूस उस्ताद हो गया। ठीक है। उसे पैसे देने के बाद मैंने बटुआ जेब में डाला। हाँ जी, पैसे देने, देकर बटुआ डालने वाला आदमी। हैविंग गिवन इन, हैविंग गिवन हिम द मनी, आई पुट, या आई केप्ट माई पर्स इन माई पॉकेट, या आई पुट माई पर्स इन माई पॉकेट। अच्छा, मैं कहता हूँ बेइज्जती करवा लेने के बाद वो वापस आया। प्रेजेंट, सॉरी, परफेक्ट पार्टिसिपल क्या? पैसिव में आ गया। हैविंग बीन इंसल्टेड ही केम बैक। हैविंग बीन इंसल्टेड ही केम बैक। कौन सा बंदा? बेइज्जत होकर वापस आने वाला बंदा। हैविंग बीन इंसल्टेड ही केम बैक। तो वर्ब के दो फंक्शन हो गए, एक तो उसे सजा मिली, दूसरा बंदा बन गया सजा खाने वाला। तो दो वर्ब के रोल हो गए, एक एडजेक्टिव का और एक वर्ब का। तो वर्ब जब एडजेक्टिव का रोल कर रही है तो क्या? पार्टिसिपल बन गई। मैं कहता हूं कि परिंदा गाना गा रहा था, या परिंदा गाना गा रहा होगा कि उसे बिल्ली पकड़ लेगी। वाइल द बर्ड विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग द कैट विल कैच इट। ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है, आईएनजी से शो होता है। ठीक है। उसकी प्रेजेंट हालत क्या होगी उस वक्त? ठीक है। ये ना सोचना टेंस, टेंस नहीं है ये, आईएनजी से प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह ब्रोकन हार्टेड मैन विल स्पीक नथिंग। कौन सा बंदा? दिल टूटा हुआ बंदा, पास्ट पार्टिसिपल। मकान खरीद लेने के बाद उसने रहना शुरू कर दिया। हैविंग bought द हाउस ही स्टार्टेड लिविंग। क्लियर? डन। भाई कोई आप तो नहीं है कोई चीज मैंने इसी तरह इनाम हासिल करने के बाद हैविंग बीन रिवार्डेड, ये भी पर हैविंग बीन रिवार्डेड ही वेव्ड हिज हैंड। कौन सा बंदा? रिवार्ड के बाद हाथ हिलाने वाला बंदा मखसूस हो गया। जिरेंट। जिरेंट क्या है? आप टू के साथ जब फिक्रे को उठाते हैं तो उसे इन्फिनेटिव कहते हैं, जब वर्ब के साथ आईएनजी लगा के फिक्रा उठाए तो उसे क्या कहते हैं? जिरेंट। कैसे? हम कहते हैं टेलिंग अ लाई इज नॉट समथिंग गुड। टेलिंग अ लाई, झूठ बोलना कोई अच्छा काम नहीं है। टेलिंग अ लाई इज नॉट समथिंग गुड। रीड दिस सेंटेंस, रीडिंग इज हिज फेवरेट पास टाइम। जब वर्ब के साथ आईएनजी लगा के वर्ब को नाउन बना दिया जाए उसे कहते हैं जेरेंट। मैं पढ़ाने के लिए आया हूं, ये इन्फिनेटिव है। आई हैव कम टू टीच, इन्फिनेटिव यानी मस्दर। मैं पढ़ाने में इंटरेस्टेड हूं, आई एम इंटरेस्टेड इन टीचिंग। इन टीचिंग क्या हो गया?
जेरेंड, क्योंकि आईएनजी लगा के टीच से टीचिंग को नाउन बना दिया हमने। ठीक है। ब्रेकिंग हार्ट इज नॉट समथिंग गुड, दिलों को तोड़ना कोई अच्छी बात नहीं है। ब्रेकिंग हार्ट इज नॉट समथिंग गुड, दिलों को तोड़ना अच्छी बात नहीं है। ये क्या है? जेरन वो दिल तोड़ने के लिए आया, ही केम टू ब्रेक द हार्ट्स, टू ब्रेक इन्फिनेटिव। The word reading is formed from verb read by adding ing. You see that it's used as subject of verb and ends. Does the work of a noun. It's therefore verb noun and it's called a gerund. Gerund क्या होता है? Verb noun. Verb से noun बना लो. Maslan. Slapping is not something good. Slap चपेड़ मारना. Slapping चपेड़ो चपेड़ी. Playing cards is not allowed here. I like reading poetry. हाँ जी, रीडिंग शायरी का पढ़ना नाउन बन गया। He's fond of hoarding money, पैसे का जमा करना। होर्डिंग, होर्डर होते पैसा जमा करने वाला। He's fond of। एंजॉय करके पढ़ो, उसकी इतनी टेंशन ना लिया करो। In sentence one, the gerund like a noun is the subject of verb. Subject of verb. But like a verb, it also takes an object, thus clearly showing that it has also the force of a verb. In sentence 2, the gerund like a noun is the object of a verb like a verb. इसको छोड़ो इसको। He is fond of hoarding money. He is fond of teaching me. मुझे तेरा तैरना पसंद नहीं। I don't like your swimming. ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गया ना। Playing cards is not allowed here. It will be noticed that the infinitive and gerund are alike, एक जैसे हैं, in being used as nouns, while still retaining the power that verb has of governing another noun or pronoun. Is the object which a gerund is the form of the verb which ends in the engine as the force of a noun and a verb. ये गल ना सोचो, बकवास। कौन समझेगा बात को? सुनो, मेरे वाली आसान सी बात है, इसलिए तो किताब छोड़ के लोग भाग जाते हैं। देखना, मैं कहता हूं जेरंड क्या है? आईएनजी लगा के फिक्रे को उठाना। इन्फिनेटिव क्या है? टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बस का मकसद बयान करना। मैं कहता हूं टू टीच मी ही केम हेयर, या ही केम हेयर टू टीच मी। इन्फिनेटिव। टीचिंग इज हिज फेवरेट प्रोफेशन, जेरंड। टीच मी टू स्विम, टू स्विम क्या है? इन्फिनेटिव। एज बोथ द gerund एंड द infinitive have the force of a noun, इसको कोई नहीं। लविंग, loving, loving word, being loved, having been loved, loving, loving क्या है? Loving is not something good, having loved, ये सब क्या है? The gerund of a transitive verb has the following form. कोई मसला ही कोई नहीं, पर बकवास, इसको छोड़ो। मेरे मुझे फॉलो किया करो। इधर चक्रंज पे आ गए दिन खेलते रहिए देना। आईएनजी के साथ फिक्रा उठाओ तो जेरंड, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म लगा दो, इन्फिनेटिव। यूज ऑफ जेरंड। सारी जिंदगी लोगों को ना इस अंग्रेजी नहीं आई है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट उठाते, वर्ब की जगह आया सब्जेक्ट। ये जो खेडो खेडी है ना, इट्स नॉट समथिंग गुड। इसको आपने खुद पढ़ना है, लेकिन पढ़ना है। एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, ये सारी चीजें वही चल रही हैं। हाँ, मॉडल्स, जैसे मॉडल कहते हैं, मॉडल्स। ठीक है बच्चों। बी फार्म क्या होती है? होना। मैं उस्ताद हूं, आई एम अ टीचर, आई वॉज अ टीचर, आई विल बी अ टीचर। ये तो बी हो गए ना। आगे लिखा है उसने, द वर्ब बी एम इज वाज, हैव एंड डू
when used with ordinary verbs to make tenses passive forms. Questions and negatives are called auxiliary verbs. जब पैसिव बनाते हैं तो मसलन बी में इसी को ऑक्सिलरी वर्ब बना देते हैं वर्ब्स। ये देखो ना, आई एम आ टीचर, यहाँ पे एम क्या है? बी फॉर्म, कौन सी फॉर्म है? मेन वर्ब है बी में। आई एम आ टीचर, एम मेन वर्ब है। आई एम टीचिंग में एम क्या है? ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि टीचिंग को हेल्प कर रही है। ही इज प्लेइंग, अब जो प्लेइंग है, इज क्या है? ऑक्सिलरी यानी हेल्पिंग वर्ब। ही इज अ प्लेयर, तो ये इज क्या है? मेन वर्ब है, अब क्योंकि किसी की हेल्प नहीं कर रही। ठीक है। The verbs can, could, may, might, will, would, shall, should, must, and ought are called modals या modals. Modal verbs are modals. They are used before मस्तन। आप कहते हो आप आई कैन प्ले, मैं खेल सकता हूं। आई कुड प्ले, मैं खेल सकता था। यानी टेंस का मूड चेंज करती है ना ये। वो हो सकता है वो आ जाए। ही मे कम, ही माइट कम, ही विल कम, ही वुड कम, ही शैल कम, ही शुड कम, ही मस्ट कम, ही आर्ट कम। ये क्या है? मॉडल्स कहलाती हैं जी, या मॉडल्स कहलाती हैं। मसलन आप, वो क्या है? आप कहते हो कि, देखना जरा, मॉडल्स को मैं बयान करता। आपको चाहिए कि आप उसे पढ़ाओ क्योंकि आपने पैसे लिए हैं। चाहिए कब लगता है? जब किसी की, किसी को ड्यूटी याद दिलाई जाए। ठीक है, सॉरी। आपको चाहिए कि उसे पढ़ाओ, यू शुड टीच हिम। यानी, और अगर आप कहते हो अखलाकन चाहिए, तो यू आर टू टीच हिम। आपको जरूर चाहिए, यू मस्ट टीच हिम। ठीक है। आपको चाहिए कि पढ़ाओ, यू शुड टीच, यार उसको पढ़ा लो, अखलाकी फर्ज है। यू आर टू टीच बिकॉज ही इज योर ब्रदर। अब जरूर पढ़ाओ, यू मस्ट टीच। ये थे मस्ट टीच, जरूर पढ़ाओ। अच्छा, आप कहते हो आपको उसे पढ़ाने की जरूरत नहीं है, यू नीड नॉट टीच हिम, की जरूरत नहीं है। बेहतर बेहतर था कि तुम उसे पढ़ाओ, आगे तेरी मर्जी है। यू हैड बेटर टीच हिम। आपको चाहिए कि उसे पढ़ाओ क्योंकि तूने पैसे लिए हैं। यू शुड टीच हिम, ये कोई एहसान नहीं करना तूने। यू आर टू टीच हिम, इसमें आपका एहसान है। यू मस्ट टीच हिम, बात पे जोर है, जरूर पढ़ा। किसी को प्यार से रोकना हो, यू नीड नॉट टीच हिम, जरूरत तो नहीं है तुझे पढ़ाने की, कोई नुकसान भी नहीं है पढ़ा ले तो, जरूरत नहीं है वैसे, वैसे बेहतर था उसे पढ़ा लो। यू हैड बेटर टीच हिम। प्यार से रोकें तो यू नीड नॉट, प्यार से किसी काम की तरगीब दें तो हैड बेटर, बात पे जोर हो तो मस्ट, अखलाकी तौर पे कोई काम कराना हो तो आर्ट टू, और किसी को फर्ज याद दिलाना हो तो शुड। ठीक है। आगे है जी बेटा, कैन। कैन क्या है? कैन है एबल टू। कैन क्या है? एबल टू। ठीक है। और कुड क्या है? कुड है वाज एबल टू। इसी तरह फ्यूचर में क्या होगा? कैन विल बी एबल टू, या फ्यूचर में भी कुड लगा दें। इसी तरह कैन, मैं पढ़ा सकता हूं। सकत क्या होती है? ताकत, मेरे में पढ़ाने की ताकत है। आई कैन टीच, मैंने सीखा हुआ। आई कैन टीच, मैं श्योर हूं, यानी आई एम एबल टू टीच, मैं पढ़ा सकता था। आई कुड टीच, यानी आई वॉज एबल टू टीच। ठीक है। पढ़ाया नहीं है लेकिन मेरे में सकत थी। आई कुड टीच यानी आई वॉज एबल टू टीच। फ्यूचर में भी कह सकते हैं, आई कुड टीच यू टुमारो, या आई विल बी एबल टू टीच यू टुमारो। ठीक है। मैं खेल सकता हूं, मैं खिलाड़ी हूं। आई कैन प्ले, आई एम एबल टू प्ले, मैं खेल सकता था। आई कुड प्ले यानी आई वॉज एबल टू प्ले। आई विल बी एबल टू प्ले यानी आई कुड प्ले फ्यूचर में। और अगर कैस आपको शक है
मैं खेल सकता हूँ, आई कैन प्ले। मुझे शक है पता नहीं खेल भी सकूंगा कि नहीं, तो फिर क्या होगा? आई मे प्ले, आई माइट प्ले। अगर हो सकता है मैं खेला होता, आई माइट। मर गया मैं। आई माइट हैव प्लेड, या आई मे हैव प्लेड। मैं जा सकता हूँ, मेरे में जुर्रत है। आई कैन गो, आई एम एबल टू गो। या ये क्या, आई एम एबल टू गो। मैं जा सकता था, आई वॉज, आई कुड गो, आई वॉज एबल टू गो। तू रोक के दिखाता। मैं जा सकूंगा, आई विल बी एबल टू गो, या आई कुड गो। हो सकता है मैं जाऊं, आई मे गो या आई माइट गो। हो सकता है मैं चला गया होता, आई माइट हैव गॉन या आई मे हैव गॉन। हो सकता है वो पास हो गया होता, ही माइट हैव पास या ही मे हैव पास। हो सकता है वो पास हो जाए, ही मे पास, ही माइट पास। वो पास हो सकेगा, ही कुड पास, ही विल बी एबल टू पास। वो पास हो सकता था, ही कुड पास या ही वॉज एबल टू पास। वो पास हो सकता है, ही कैन पास या ही इज एबल टू पास। क्लियर? अच्छा, जब लिखा, रिकॉर्डिंग हो गई, लिखा गया होगा। गा रहा हूं इस महफिल में। ये लगता है इसने ड्यूटी सारी इधर ही करनी है। गार्ड ने असल में, मैं इधर लड़ा था इलेक्शन, अब वो मेरी खिदमत कर रहा है अपनी तरफ से। तो ये नहीं पता, मुझे तंग कर रहा है। इधर इलेक्शन, मेरा नायब सदर था जिसको मैंने बड़ा सपोर्ट किया। हाँ, कुड हैव, अच्छा अच्छा अच्छा। भाई मेरे भाई ने, मुश्ताक मार साहब ने सवाल पूछा है। आई कुड हैव। मुश्ताक मार भाई, हो सकता है वो पास हो गया होता। हम्म। ही कुड हैव पास्ड, ही माइट हैव पास्ड, ही मे हैव पास्ड। तो लगा सकते हैं आप कुड को इस तरह भी। ठीक है, दोबारा से मैं लिख सकता हूं, आई कैन राइट या आई कुड राइट। हो सकता है मैं लिखूं, आई मे राइट या आई माइट राइट। अच्छा, हो सकता है मैंने लिखा होता, आई कुड हैव रिटन, आई मे हैव रिटन, आई माइट हैव रिटन, एक ही बात है। अच्छा, एक और बात, आप मॉडल एक और भी है। आप कहते हैं, मुंह नहीं बना के कहते, कुड यू हेल्प मी, कुड यू गिव मी सम मनी, कुड यू। कुड को मिन्नत समाजत के लिए, कुड यू सिट डाउन, कुड, वुड यू सिट डाउन प्लीज। इस मतलब आप चाहते हो कि वो बैठ जाए और आपको पता है आपकी अथॉरिटी। वुड यू सिट डाउन, कुड यू सिट डाउन प्लीज। या किसी को हाथ जोड़ के कहें तो कुड से कहेंगे, वुड वैसे ही कहेंगे, वुड यू सिट डाउन प्लीज। यानी बनता ये कि तू बैठ ही जा भाई, इससे मुझे इजाजत नहीं है, वुड यू सिट डाउन प्लीज, कुड यू सिट डाउन प्लीज। अच्छा, हो सकता है वो पास हो गया होता, ही कुड हैव पास्ड। ठीक है, उसमें एबिलिटी थी, हो सकता है शायद वो पास हो गया। ही कुड हैव पास्ड, ही कुड हैव पास्ड में श्योरिटी है, मे और माइट में नहीं है। ही कुड हैव पास्ड, वो अपीयर ही नहीं हुआ, वो पास हो गया। मुमकिन था, अमकान था, उसमें सकत थी, उसमें एबिलिटी थी, उसकी तैयारी थी, वो अपीयर नहीं हुआ। ही कुड हैव पास्ड, इसमें श्योरिटी है। लेकिन अमकान हो तो ई मे और ई माइट हैव पास्ड, ही कुड हैव पास्ड, उसमें जान थी। यानी मे और माइट तो बिल्कुल ही शायद है ना। कुड का मतलब ही शायद ही है, हल्का सा। लेकिन कुड के अंदर हल्की सी श्योरिटी है। आई कुड हैव गिवन हिम सम मनी बट ही डिडंट आस्क मी। हो सकता है मैंने उसको, मुमकिन था कि मैं उसे पैसे देता। The auxiliary have is used in the formation of perfect tense. हाँ, has और have के बाद थर्ड फॉर्म। He has been working, I have to be there,
हाँ, हैज टू और हैव टू समझाता हूँ, ये समझाना है, ही हैज टू, बड़े काम की बात है। असल में ये लिख किसी और तरह देता है, बड़ा इसका कंटेंट, इस किताब से अच्छा कंटेंट किसी का भी नहीं है, हालांकि मुझे तंग करती है ये। राजी इस किताब से कोई उस्ताद भी नहीं है, इसको छेड़ बैठते हैं, राजी नहीं होते इससे। ना ये उस्तादों से राजी है किताब। ये मास्टर, स्कूल मास्टर की लिखी हुई जो किल किल था। स्कूल मास्टर बेसिकली किल किल होता है। कभी आपका स्कूल मास्टर दोस्त हो तो आप तंग आ जाओगे उससे। कहते हैं, सिर्फ हमारी बातें सुनो। स्कूल मास्टर ना, बस यही कहो कि उस्ताद जी आपने हमारी जिंदगी बना दी है, स्कूल मास्टर खुश हो जाएगा। उस्ताद जी सब, मैं बस, उस्ताद जी तू ना होता ना, मैं मर ही जाना सी। बस, उस्ताद खुश। उस्ताद कहते हैं कि बच्चा हमेशा मेरी ना उसी तरह इज्जत करे जिस तरह छठी क्लास में करता था। बच्चा इज्जत करता होता है, उस्ताद खुद ही इज्जत से मारूम हो जाता है उस बच्चों से ओवर एक्सपेक्ट करके ना। ऐसा करना नहीं चाहिए। बच्चे भी इंसान होते हैं यार। सुनो, हैज टू और हैव टू पढ़ता है, मुझे पढ़ाना पड़ता है, आई हैव टू टीच। हैज टू किसके साथ आता है? जिसके साथ इज आता है, यानी ही शीट के साथ। ही हैज टू टीच, पढ़ता है, उसकी ड्यूटी है। हैज टू हैव टू पढ़ता है यानी ड्यूटी है। इज एम आर टू, तो फिर क्या जी, इसे कहते हैं फॉर्मल, ड्यूटी है। इसे कहते हैं इनफॉर्मल, उससे पढ़ाना पड़ता है, पैसे लेता है। ही हैज टू टीच, आई हैव टू टीच, मुझे पढ़ाना है, पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं मेरी मर्जी। आई एम टू टीच, उसे पढ़ाना है, ही इज टू टीच, उन्हें पढ़ाना है, उनका शौक है, दे आर टू टीच। इसी तरह फॉर्मल, उसे पढ़ाना पड़ता है, ही हैड टू टीच, पढ़ता था, ही हैड टू टीच। इनफॉर्मल, उसे पढ़ाना था, ही वाज टू टीच, दे वर टू टीच, उसे पढ़ाना पड़ेगा, दे ही विल हैव टू टीच, पढ़ाना पड़ेगा, ही विल हैव टू टीच। मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो, मुझे जाना है, आई एम टू गो। मुझे जाना पड़ता था, आई हैड टू गो, मुझे जाना था, आई वाज टू गो, मुझे जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो। इतनी औखियों की बात लिखता है ना ये, इसकी बात समझ ही किसी के ना आए। ये आपको आता है, डू और डज का इस्तेमाल किसको नहीं आता? ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब सिखा रहा है। कैन कुड मे माइट तो हम कर चुके हैं, चंगा जान छुट्टी से। कल याद रखना, कल फिर सारी ना, ये भी कर चुके हैं, वेल वुड नहीं, ये कल करेंगे, 309 से दोबारा करेंगे कल। याद दिला देना 309 से। ठीक है, अब इस किताब को मैं खींचूंगा, कोई सवाल हो तो पूछ लिया करो। मैं, ठीक है, वेलकम वेलकम वेलकम। तेरी गली में ना आता सनम, नगमा वफा का गाता सनम, तुझसे सुनाना जाता सनम, लो आज इधर आया मैं उधर, ये कहने में दीवाना के खत्म आज ही तो ये महफिल होगी, आज रुसवा तेरी गलियों से मोहब्बत होगी। अल्लाह हाफिज। ये खुशी का गीत था। अब मैं अगली क्लास की तैयारी करूंगा।